आज हम लोग देवरिया के चंडिका छात्रावास में सहारा इंडिया, विश्वामित्रा, लाइफ केयर, PACL तमाम जो चिटफंड कंपनियां हैं उसके भुगतान को लेकर के हम लोग यहाँ चंडिका छात्रावास में देवरिया के उपस्थित हुए हैं और कुछ रणनीति तय किया है कि कैसे भुगतान का रास्ता साफ हो सकता है, कैसे हम कार्रवाई करके और भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं, जो कि हमारे साथ ये सब लोग जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं आज। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी के ऊपर देवरिया से FIR दर्ज कोतवाली में सामूहिक रूप से कर दिया गया है, जिसकी विवेचना चल रही है। और जो कंपनी के डायरेक्टर पर्सन में है या जो उसके प्रमुख पदाधिकारी जो लोग रहे हैं, उनके खिलाफ़ जो हम लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है, वो लोग हर स्तर से लगे हुए हैं कि मामले को किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। थाने को भी जो IU हैं उनको भी मैनेज करने में ये कंपनी वाले लोग जो हैं लगे हुए हैं, ताकि निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को कमज़ोर किया जा सके। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं से हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अगर दिल्ली जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन करना पड़ा तो वहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बनने के लिए तैयार हैं। हम याचिका दायर करेंगे और चिट फंड कंपनियों से भुगतान प्राप्त हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो जो है वो सीधे तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये सारे लोगों को अब समझ आने लगा है कि इन चिट फंड कंपनियों का सहयोग जो है कहीं न कहीं से राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है, जिसके वजह से ये चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टर जो मालिक हैं ये बचे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाह दे तो कल से ही भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये सोचने वाली बात है। मैं एक अपील और करना चाहता हूँ, देश के तमाम उन जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि 2024 में चुनाव है और हम सभी लोगों का एक ही नारा है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। हम सभी लोग संकल्पित होकर के इस नारे को बुलंद करेंगे और जो भी क्षेत्र के अंदर जो भी प्रत्याशी अगर जाता है, लोकसभा का प्रत्याशी है या फिर विधानसभा के चुनाव का जो आएगा उसमें भी जो प्रत्याशी आएंगे, और या फिर वो जो जीते हुए विधायक आपके क्षेत्र के रहे हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करिएगा कि आपने इन जमाकर्ताओं के पक्ष में सदन में कितनी बार आवाज़ उठाया कि इनका भुगतान कैसे होगा। निश्चित तौर पे जब आप इनका बहिष्कार करेंगे और अपने घर के सामने जिस भी परिवार के अंदर चिट फंड कंपनी, सहारा हो, विश्वामित्र हो, PACL हो, लाइफ केयर हो या जो भी कंपनी है, अगर आपका पैसा फंसा है तो अपने दरवाजे पे एक छोटा सा तख्ता लगवा लीजिएगा जब चुनाव आएगा तो, कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। अपने अपने दरवाजे पे सब लोग लिख के जरूर टांग दीजिएगा। अपने दरवाजे से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उस प्रत्याशी से कि आपने इन लोगों के लिए, हम लोगों का जो पैसा जमा है उसके लिए आपने क्या किया। सिर्फ सीधे तौर पे आपको कुर्सी पे बैठाने वाले हम ही लोग हैं और उतारने वाले भी हम ही लोग हैं। हमने आपको अगर कुर्सी पे बैठाया तो इसलिए बैठाया कि आप सदन में हम लोगों की आवाज़ बंद करके गूंजेंगे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे, भुगतान दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा अगर उन्होंने नहीं किया तो ये सवालिया निशान है। ऐसे लोगों को का बहिष्कार होना चाहिए और चुनाव का भी बहिष्कार होना चाहिए। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। ये सभी लोग पीड़ित हैं और जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसमें लोग पीड़ित हैं। सब लोगों ने सहारा में, विश्वामित्र में, लाइफ केयर में सब लोगों ने पैसा अपना जमा किया हुआ है। और सीधे तौर पे आप लोगों से बता दें कि जो बर्ड्स एक्ट 2019 जो लागू हुआ है, वो देवरिया के जिलाधिकारी और SP महोदय जो हैं, SDM साहब और ADM वित्त महोदय इससे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे हम लोग मिले थे, लेकिन कहीं से भी वो बर्ड्स एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने में वो सहयोग लोगों का नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाया है कि अगर जिलाधिकारी महोदय
इन सभी पीड़ितों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए अगर कार्रवाई नहीं करवाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस देवरिया की धरती पे हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हम लोगों का तरफ से अपील है और संकल्पित है हम लोग कि जब तक पैसा लोगों का नहीं मिलना शुरू हो जाता है, जब तक भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोगों का ये आंदोलन जो है चलता ही रहेगा।